हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज। दोस्तों, मैं आज बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम है पुलिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाइफ एंड अदर्स। दैट मीन्स पुलिस का प्रोटेक्शन वाइफ के अगेंस्ट में भी और अदर पर्सन से हम कैसे कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। रिसेंटली मैंने 3-4 दिन पहले, मतलब 19-20 ऑफ दिस मंथ सितंबर, इसमें मैंने हाईकोर्ट से मुझे रिलीफ मिला, और जो कि प्रोटेक्शन पिटीशन था वाइफ के अगेंस्ट में और अदर्स मेंबर के अगेंस्ट में। क्योंकि दोस्तों, ये जैसे कि आप जानते होंगे कि आप आर्टिकल 226 में सिविल रिट पिटीशन आप डालते हैं, और आर्टिकल 227 में आप क्रिमिनल रिट पिटीशन डालते हैं। ये मैंने क्रिमिनल रिट पिटीशन डाला था विद सेक्शन 528, जो कि हाईकोर्ट का इनहेरेंट पावर है, जिसमें मुझे पुलिस प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया था। इसमें रीजन मैंने ये था कि पुलिस के द्वारा, जैसे आप आए दिन घटना सुनते हो कि वाइफ के थ्रू बहुत जगह घटना हो गई है कि हस्बैंड के साथ इस तरह का जो मारने की घटना सब आई है यूपी के कुछ एरिया में और अदर पार्ट ऑफ स्टेट में आई है, तो जिसके कारण ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक बन गया था। इसीलिए कुछ इस तरह के सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चल रहे थे कुछ दिनों से। एक हस्बैंड था, अब वाइफ के कारण वो बहुत सफर कर रहा था। इवन वाइफ का कोलिजन कुछ लोगों से, अदर पर्सन से भी था, जिसके कारण भी उसको आए दिन धमकियां मिलती थी, थ्रेटनिंग मिलती थी, उसको बहुत तरह का फोर्स किया जाता था, एक्सटॉर्शन के पैसे मांगे जाते थे, इस तरह को उसको प्रॉब्लम होती थी। इसके लिए पुलिस में भी मैंने जो अपने पास जो बीएनएस कानून बनी हुई है कि अगर मान लो कोई पुलिस में कंप्लेन करते हो, आप पुलिस अगर नहीं सुनती है तो आप क्या करते हो, आपके लिए सेक्शन 173 क्लॉज 4 बना हुआ है, बीएनएसएस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके कारण आप सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेन करते हो। आप उसको बताते हो कि भैया मेरा इस तरह का प्रॉब्लम है, मैं इस थाने में गया था और मेरा ये कंसर्न एसएचओ मेरे कंप्लेन पे कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में मैं आपके पास आया हूँ। तो आपका 173 क्लॉज 4 का बेनिफिट के लिए मैं गया भी, वहाँ भी मैंने किया। फिर आपको होम मिनिस्ट्री से लेके हर जगह मैंने कंप्लेन किए थे ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। उसके बाद भी क्लाइंट का बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद मैंने इवन 1-2 इंसिडेंट भी हो गया था। इंसिडेंट होने के बाद पुलिस ने, मतलब पुलिस में कंप्लेन देने के बाद पुलिस एक तो ध्यान नहीं दे रही थी, अगर ध्यान दे भी पुलिस तो उन्होंने एनसीआर लॉन्च कर दिया। जबकि घटना हुई थी, कुछ उस पर अटैक भी हुआ था, कुछ उसको इंजरी भी पहुंची थी, उसके बाद भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। जो एक्यूज थे उसको बचाने के चक्कर में लगे हुए थे, और इवन जब एफआईआर करवाने की नौबत आई थी तो एफआईआर नहीं ले रहे थे, उन्होंने एनसीआर कर दिया, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है होती है, उसकी अलग डायरी होती है, उसको नॉन कॉग्निजेबल मतलब नॉन सीरियस नेचर का ऑफेंस बना दिया। इसके बाद मैंने हाईकोर्ट में फाइल किया। हाईकोर्ट ने पूरी पुलिस को नोटिस किया स्टेटस रिपोर्ट के लिए। स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस ने क्या किया था, इंटेंशनली डिलिबरेटली इसको बताया कि नहीं, हमला तो हुआ था और मारपीट हुई थी, इंजुरी तो हुई थी, लेकिन ये क्या कर दिया था, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट आप जैसे आप पढ़ेंगे नया सेक्शन जो अभी नया कानून बन गई है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, उसमें आया सेक्शन 115 क्लॉज 2। अब क्लॉज 2 में भी उन्होंने क्या किया, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ आर्टिकल 115 क्लॉज 2 में फाइल करने का एनसीआर क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां भी पुलिस अपना डिफेंस लेना चाह रहा था। किसका, आपका सडन एंड प्रोवोकेशन का जो एक्सेप्शन पार्ट, जब आप सेक्शन 122 पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि मतलब सेक्शन 115 क्लॉज 2 का एक्सेप्शन क्लॉज, मतलब क्या, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और गिवियस हर्ट इन सडन और डीप प्रोवोकेशन, उसमें अगर हो जाता है तो उनका कहना था कि नहीं भैया मारपीटाई तो हुई थी, इस बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये क्यों हुई थी, विथ सडन प्रोवोकेशन, सडन और डीप प्रोवोकेशन मांगी, उन्होंने मतलब उसकाया, वो इस तरह का बात किया जिसके कारण सडन प्रोवोकेशन मांग गया। भैया इस तरह की घटना बहुत दिनों से चलती आ रही थी, हर बार ऐसा बात नहीं है सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन होता है। सडन प्रोवोकेशन के लिए एक सर्टेन इंग्रेडिएंट है, उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मान लो आज मैंने किसी से झगड़ा किया, रात भर सोचते रह गया कि भैया मेरे को उसने क्यों ऐसा बोला, और जाके कल मैंने पीट दिया कि भैया मैंने सडन प्रोवोकेशन का मतलब होता है कि सडन मतलब आपको सोचने का टाइम ना मिले, इस तरह का कूलिंग होने का आपको टाइम ही नहीं मिले, एक रैंडम कुछ इस तरह का रिएक्शन आपका हो जो कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, दैट मीन्स उसका सडन प्रोवोकेशन उसको माना जाएगा।
मान लो बहुत सारे इसमें जजमेंट है, जैसे कुछ लोगों को मैंने एक मिलिट्री का भी जजमेंट था कि देखा कि भाई उसकी वाइफ किसी और के साथ कुछ फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, उन्होंने देखा और उसके बाद आया, एक सोचते रहा, घर आया, घर से बंदूक लिया, जाके ठोक दिया। दैट मीन्स वो सडन प्रोवोकेशन नहीं हुआ, आपको टाइम मिल गया, आपकी कूलिंग होने का, आपको शांत होने का टाइम मिल गया। तो सडन प्रोवोकेशन का फॉर्मूला अलग है, उसका अलग है, ऑफेंस हो जाता है। इवन आप ये देखोगे कि सडन प्रोवोकेशन जो है, आप सेक्शन जैसे मैंने बोला 122 में आपको इसका बेनिफिट मिलता है। उसी तरह इवन मर्डर में भी, मर्डर का केस आप कल्पेबल मर्डर करते हो, मर्डर भी अगर आप सडन और रेप प्रोवोकेशन में कर देते हैं तो वो मर्डर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड। दैट मीन्स इट नॉट अमाउंट टू मर्डर, नॉट अमाउंट टू मर्डर हो जाएगा। इसका बेनिफिट हम लोग लेते हैं, और लोग लेते हैं कि भैया मैं इंसिडेंट जानबूझ के नहीं किया, सडन प्रोवोकेशन हो गया। इसके बाद जब पुलिस को इस तरह का इंसिडेंट का आपको इन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट फाइल किया, तो कोर्ट को ये पता चल गया कि ये इनका इंटेंशन क्या है। उस कंडीशन में जो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस थे, तो कोर्ट ने समझा, और जो हस्बैंड थे और उसके वाइफ के अगेंस्ट में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया। और मैं ये वैसे टाइटल भी बता देता हूँ, सिगरूल तैरूल वर्सेस एनसीटी दिल्ली, उसमें मैं एडवोकेट था, और उस कंडीशन में उनको कोर्ट से रिलीफ मिली और उसको प्रोटेक्शन भी मिला गया। और पुलिस को डायरेक्शन दिया गया कि जब भी इनको इस तरह का सपोर्ट या कोई तरह का इस तरह का इंसिडेंट की संभावना रहे या कोई खबर आए, तो आप जाके इनका प्रॉपर ढंग से और उसको सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज पर्पस मैंडेटरी फॉर द एंटायर पर्सन, सभी पर्सन के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी भारतीय संविधान के नियम की फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने इस बात को समझा और सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया, पुलिस का प्रोटेक्शन ग्रांट किया। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे इंसिडेंट आए दिन हो रहे हैं, जिसमें इस तरह का प्रोटेक्शन को आप पिटीशन लेके कोर्ट में रीजनेबल ग्राउंड और वैलिड ग्राउंड पे एक पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं और अपने लाइफ को सेफ और सेफ्टी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।